हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जो है आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे। और उसका जो नेक्स्ट सब टॉपिक था वो हमारे पास है रोटेशन, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रीवियसली जो हमने डिस्कस बेसिकली किया था वो हमारे पास जो टॉपिक था सब टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन का, वो हमारे पास ट्रांसलेशन था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरीके से सेंटर पॉइंट को देखते हुए किस तरीके से उसे ट्रांसलेट किया जाता है, किस तरीके से उसकी वैल्यूज़ और उसके कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया जाता है और उस अपने ऑब्जेक्ट को वो ट्रांसलेट करता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रोटेशन, और रोटेशन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है कितने डिग्रीज़ हैं। जिस तरीके से मेन हमारे डिग्रीज जो है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट हमारे कौन कौन से हैं। इसी तरह फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं, और उसके अंदर हमारे पास जो साइंस होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, वो हमारे कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे वो हम ये देखेंगे आज कि रोटेशन के अंदर अगर हमारे पास कोई भी डायग्राम गिवन होती है तो वो ओरिजिन पे अगर मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन है तो वो किस तरीके से रोटेट की जाएगी, और अगर मेरे पास जो है सेंटर ऑफ रोटेशन ओरिजिन नहीं है, दैट मीन 0,0 नहीं है, तो मेरे पास डायग्राम किस तरीके से रोटेट होगी। आज का ये हमारा टास्क है। ठीक है, सो मूविंग ऑन, सबसे पहले रोटेशन की बात करते हैं। रोटेशन का मतलब क्या होता है? रोटेशन का मतलब हमारे पास ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना। रोटेट का मतलब क्या होता है कि उसकी जो शेप है वो आपके पास जो है चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होने से मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास उसकी साइज में या इस तरीके से शेप में कोई फ़र्क आ रहा है, नहीं, बल्कि वो रोटेट हो जाएगी, वो हमारे पास फ्लिप हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। लाइक कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई सपोज कि मेरे पास अगर एक इस तरीके से एक ट्राइंगल मौजूद है ए बी सी, तो मेरे पास अगर मैं इसे ये कहता हूँ यू हैव टू रोटेट इट 90 डिग्रीज। अब 90 डिग्रीज क्लियर पूरा नहीं है, क्योंकि ये 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज भी रोटेशन होती है और एंटी क्लॉकवाइज भी होती है। तो मैं इसे जो है स्पेसिफाई कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ये होनी चाहिए काउंटर क्लॉकवाइज कह लेते हैं इसे, चलो क्लॉकवाइज हमारे पास इसकी रोटेशन होनी चाहिए। तो क्लॉकवाइज जब रोटेशन होगी तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये वाला जो सी मेरे पास है, अगर हम इसे ड्रॉ करते हैं तो सी मेरे पास कन्वर्ट होके ये शेप, ये आपके पास ए बी, ये बन गया ए बी, और ये आपके पास आ गया सी। तो ये आपके पास जो है क्लॉकवाइज जो रोटेशन हुई है ये आपके पास कितनी की हो गई? 90 डिग्रीज की। दैट मीन्स जो चीज़ मेरे पास जो है ये वाला, अगर आप मैं ए बी लाइन को देखता हूँ, ये एक्स एक्सिस पे था, तो ये कन्वर्ट अब किस पे हो गया? मेरे पास वाई एक्सिस पे हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर ये वाला मेरे पास पॉइंट इस तरीके से था तो ये आपके पास ये किधर आ गया? ए सी 90 डिग्रीज पे क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। सही है, तो हमारे पास जो रोटेशन होती है वो बेसिकली क्या चीज़ होती है कि आपने जो है जो भी डायग्राम है उसे आप रोटेट कर देते हो, उसकी अगर एक्स एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस पे उसकी शेप जो है कन्वर्ट हो जाती है। ये आपके पास रोटेशन होती है। रोटेशन आपके पास 90 डिग्रीज भी हो सकती है, 180 भी हो सकती है, 270 भी हो सकती है, 360 भी हो सकती है, -270 भी हो सकती है, -90 डिग्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अब थोड़ी सी चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि मेरे पास अगर काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या डिफरेंस है। +90, -90, सिमिलरली +270, -270, इन सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है मेरे पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस मेरे पास कौन कौन से होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास वो होता है जिसके अंदर मेरे पास ये एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। तो आई कैन से दैट प्लस एंड प्लस, दैट फर्स्ट जो मेरे पास प्लस है, जो पहला प्लस है, ये एक्स एक्सिस को शो करता है, और जो दूसरा है ये मेरे पास वाई एक्सिस को शो करता है। तो इसे इस तरीके से लिख लेते हैं कि दिस इज फॉर एक्स एक्सिस एंड दिस इज फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं अब सेकंड क्वाड्रेंट को देखता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, तो मेरे जो साइंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सिमिलरली अगर थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं तो यहाँ जो मेरे साइंस हैं ये क्या हो जाएंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस, तो माइनस माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो आपके, तो अब ये आपके चारों के चारों जो है साइंस डिफाइन हो गए। प्लस प्लस फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव नेगेटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? मूविंग ऑन, अब आपको एक चीज़ समझाते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाता है कि मेरे पास अगर
इस तरीके से एक ग्राफ मौजूद है। अब इसके अंदर आपके पास, आपको ये पता है कि मेरे पास फॉर एग्जांपल इफ दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 180 डिग्रीज, 270 डिग्रीज एंड दिस इज अगेन 360 डिग्रीज। ठीक है, और ये जब पूरा यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होके वापस घूम के मेरा इस पॉइंट पे वापस आता है, तो ये मेरे जो बनते हैं ये टोटल कितने बन जाते हैं, 360 डिग्रीज बन जाते हैं। और स्टार्टिंग जो इसकी होती है वो कितने से होती है, 0 डिग्रीज से होती है। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर आपसे ये बोला जाता है फॉर एग्जांपल, अच्छा अगर मैं इसको ग्राफ को देखता हूँ तो इट इज़ मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज, सही, जो हम अमूमन लेते भी हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और हमारे पास पूरा सर्कल इस तरीके से मूव होता है। ये आपके पास जो चीज़ कहलाती है, ये बेसिकली ये चीज़ क्या कहलाती है, काउंटर क्लॉकवाइज हम जो है देख रहे होते हैं अपनी वैल्यूज़ को। which is also known as anti-clockwise। सही है, तो काउंटर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को हम अपनी रोटेशन को देख रहे होते हैं। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये बोला जाता है कि एक और ग्राफ बनाते हैं कि मेरे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी को देखता हूँ और क्वेश्चन में आपके पास आता है कि यू हैव टू ड्रॉ और यू हैव टू रोटेट द एनी ऑफ द डायग्राम विद एनी ऑफ द सेंटर, बट द कंडीशंस आर यू हैव टू मूव 270 degrees counter clockwise। दिस इज योर क्वेश्चन, और बोल रहा है काउंटर क्लॉकवाइज, ये आपके पास है। अब मैं अगर इसकी रोटेशन को चेक करता हूं तो काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि आई हैव टू मूव, फर्स्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। काउंटर क्लॉकवाइज दैट मीन्स दिस इज दिस रोटेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसे मूव करना शुरू करता हूं तो 270 मेरा, दिस इज 90, 180 एंड दिस इज 270। या ये मेरे पास जो आ रही है, ये मेरे पास, दिस इज द क्वेश्चन विच दे आर आस्किंग यू टू, यू हैव टू रोटेट द डायग्राम इन दिस पोजीशन। ठीक है, 270 काउंटर क्लॉकवाइज। अब इसको जो है मूव करना क्वाइट डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू 90 डिग्रीज। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं 90 डिग्रीज में कन्वर्ट कर देता हूं, वो ज़्यादा इजी है एज कम्पेयर टू 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज जाने में। सही है, तो अगर मैं इसे 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज कह रहा हूं तो मैं इसे ये भी, सी सी लिख देते हैं फॉर काउंटर क्लॉकवाइज, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दिस इज, आपने क्योंकि इस पॉइंट पे पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो मैं इसे ये भी तो कह सकता हूँ कि ये मेरे पास इस एक्सिस से अगर मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे आता हूँ तो मैं इस पॉइंट पे पहुंच सकता हूँ। तो आई कैन से दैट इट इज -90 क्लॉकवाइज। ठीक है, बात समझ आई, मेरा पॉइंट क्लियर हुआ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज बोला जाता है तो उसको बनाना और उसे रोटेट करना इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू नेगेटिव 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज। सही है, तो 90 डिग्री नेगेटिव लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि मैं अपनी जो मेरी ओरिजिनल जो रोटेशन है जो काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए थी, मैं उससे क्या कर रहा हूँ, मैं उसके एंटी जा रहा हूँ, मैं उसके काउंटर जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वाला नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है, और 90 डिग्रीज क्योंकि आई एम मूविंग 90 डिग्रीज, 90 डिग्री अगर मैं इस ओरिजिन से मूव करता हूँ यहाँ तक तो 90 डिग्रीज मूव कर रहा हूँ, तो मेरा ये, और जो मेरी रोटेशन है वो अब जो चेंज हो गई वो किस तरीके से, वो अकॉर्डिंग टू द क्लॉक है, तो मैं ये कहूँगा दैट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाता है यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, तो आप उसे -90 डिग्री क्लॉकवाइज जो है ड्रॉ करके भी अपना काम पूरा कर सकते हो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सिमिलरली अगर आपसे ये बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपसे ये कहा जाता है you have to draw the diagram 90 degrees or 270 degrees clockwise। ठीक है,
तो अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपने जो बेसिकली काम करना है वो क्या काम करना है, 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज जो है अपनी डायग्राम रोटेट करनी है विद एट एनी ऑफ द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट आपको गिवन होगा, कोई भी हो सकता है, कोई भी सेंटर पॉइंट है, उसको देखते हुए आपने, उस सेंटर पॉइंट को देखते हुए आपने अपनी डायग्राम को 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करना है। बात समझ आई? अब ये किस तरीके से रोटेट होगा, सबसे पहले मैंने वही चीज़ कही कि इस एज कंपेयर के मैं 270 बनाऊं, इससे बेहतर है मैं अगर 90 डिग्रीज की तरफ मूव ऑन करता हूं तो मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर मैं डायग्राम को अपना थोड़ा सा चेंज करता हूं तो ये मेरे पास, सबसे पहले तो ये ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, मेरे पास 90 डिग्रीज 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज होगा कहाँ। तो अगर मैं देखता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से तो क्लॉकवाइज का मतलब है डायरेक्शन मेरी क्या जाएगी, दिस इज द मूवमेंट ऑफ क्लॉक एंड यू हैव टू मूव लाइक दिस। तो आपने 270 मूव करना है, दैट मीन्स यहाँ से मैं मूव ऑन करना शुरू करूँगा और मैंने इस तरीके से 270 डिग्रीज पे पहुँचना है। ठीक है, तो ये तो मेरे पास हो गया 270 क्लॉक वाइज आपने मूव कर लिया। ठीक है, अब मैं अपनी डायग्राम को 270 पे मूव करता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए आसान है कि मैं इसे मूव कर लेता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट, आई हैव टू रीच एट दिस पॉइंट ना, इस पॉइंट पे मैंने इस जो है एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्सिस पे रीच करना है, तो मैं यहाँ से इधर आ जाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और अपनी जो डायग्राम है इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। अगर मैं 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज मूव करता हूँ, दैट इज दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे, तो मैं अपने उसी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा जहां मैं क्लॉकवाइज 270 डिग्रीज पे पहुंच रहा था। तो ये अगर मैं अपनी डायग्राम को इस पॉइंट पे ड्रॉ कर लेता हूं तो ये मेरे लिए ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज मूव करने में। आई थिंक कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया आपको कि आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से अपने क्वेश्चन को आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो और उसे रोटेट कर सकते हो। क्लियर? एनी क्वेरी सो फार? जी, आई थिंक कोई क्वेश्चन आपको राइट नाउ नहीं है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर है तो आप अभी पूछ सकते हो। चलें जी, मूव ऑन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा कुछ कंडीशंस को अब देखते हैं कि अगर मेरे पास कंडीशन कुछ होंगी तो मैं किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करूँगा। तो अब मेरे पास रोटेशन की कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर आपसे ये बोला जाता है कि फॉर एग्जांपल कंडीशन नंबर 1 कि आपके पास you have to move 90 degrees counterclockwise और या आपको बोला जाता है कि आपने 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, रोटेशन के अंदर कंडीशंस आप देख लें ज़रा, तीनों मैं आपको दिखवा रहा हूँ कि आपके पास चलें जी, अब आपके पास ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि 90 डिग्रीज आपने काउंटर क्लॉकवाइज या 270 डिग्रीज आपने क्लॉकवाइज मूव करना है। सबसे पहले इसकी डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं कि मेरे पास डायग्राम इसकी बनेगी किस तरीके से। तो डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी, दैट मीन्स कि मेरे पास अगर ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि मैं इस तरीके से मूव ऑन कर रहा हूँ, और या फिर मैं इस तरीके से कुछ अपनी डायग्राम्स को, दिस इज 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज एंड दिस इज 270 क्लॉकवाइज। क्लियर यहाँ तक बात? कि इस तरीके से अगर मेरा क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर तो मेरे पास इस तरीके से आता है क्वेश्चन और आपसे ये बोला जाता है कि आपने डायग्राम को जो है रोटेट करना है 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज या 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज,
तो आपकी वैल्यूज़ किस तरीके से, तो मुझे पता है कि मेरे कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से होंगे। कोऑर्डिनेट्स मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी हम कोई पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट नहीं ले रहे हैं, हम ले लेते हैं एक्स वाई की फॉर्म में। अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की फॉर्म में है, सो इट विल कन्वर्ट इन माइनस वाई कॉमा एक्स। ठीक है, मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास x कॉमा वाई है तो इट विल कन्वर्ट माइनस वाई कॉमा एक्स। इस तरीके से ये इसको कन्वर्ट हो जाएगा। कंडीशन नंबर 2 मेरे पास कि अगर आपसे ये बोला जाता है यू हैव टू रोटेट 180 डिग्रीज, सही है, 180 डिग्रीज आपने रोटेट करना है और ये आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है, तो आप क्या होगा, सबसे पहले इसकी ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा मेरे पास, तो हमें ये पता है कि या तो मेरे पास 180 इस तरीके से आएगा विच इज़ 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, और या मेरे पास 180 डिग्रीज इस तरीके से आएगा एंड दिस इज ऑल्सो 180 डिग्रीज बट इट इज क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मेरे पास अगर कंडीशंस होती हैं तो मेरे पास क्या होगा, दोनों कंडीशंस के अंदर आपके पास जो है वो होगा कुछ इस तरीके से कि जो आपकी जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज या 180 डिग्रीज क्लॉकवाइज की, तो हमारी जो एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं, जो बेसिकली कोऑर्डिनेट हैं, जो कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास थर्ड जो हमारे पास है वो आपके पास क्या है कि अगर आपसे ये बोला जाता है 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज और 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, सो मेरा जो ग्राफ अब प्लॉट होगा वो किस तरीके से होगा, अच्छा 270 डिग्रीज क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ इस तरीके से 270 डिग्रीज, ये 270 आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज आ गया विच इज सी सी, एंड 90 डिग्रीज मेरे पास कुछ इस तरीके से क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास आएगा। अब आपकी जो वैल्यूज हैं वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगी, जो मेरा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस तरीके से हो जाएंगे, y कॉमा माइनस एक्स। कंडीशंस केसेस समझ आ गए तीनों के कि किस तरीके से मेरे पास तीन केसेस यहाँ पे हैं कि अगर मेरे पास 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज और 270 क्लॉकवाइज बोला जाएगा तो आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है कन्वर्ट हो जाएंगे माइनस वाई कॉमा एक्स पे। सिमिलरली अगर आपके पास 180 डिग्रीज की रोटेशन आई और आपको काउंटर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आपसे बोला गया, तो आप किस तरीके से इसकी जो है रोटेशन करोगे, काउंटर क्लॉकवाइज सी सी काउंटर क्लॉकवाइज आपसे बोला गया तो आप किस तरीके से इसकी करेंगे, एक्स कॉमा वाई जो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई में। सिमिलरली अगर थर्ड कंडीशन में आपसे बोला जा रहा है 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज और 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, तो इसे किस तरीके से करेंगे, जो आपके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाई एंड माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई कंसीडर द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल के मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तीन जो है पॉइंट्स होते हैं, तो क्या तीनों के तीनों कन्वर्ट होंगे, माय आंसर इज यस, कि उसके जो तीनों पॉइंट्स हैं वो तीनों के तीनों जो कन्वर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस कन्वर्ट हो जाएंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन केस। जो हमारे पास कोई भी तीनों में से जो केस लग रहा होगा उसको देखते हुए हमारी जो पॉइंट्स हैं वो तीनों के तीनों कन्वर्ट होंगे, नॉट अ सिंगल, ऑल थ्री ऑफ देम शुड बी कन्वर्टेड। ठीक है, अगर तीनों के तीनों कन्वर्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन केस तो आपकी जो है डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट ड्रॉ होगी। क्लियर, एनी क्वेश्चन सो फार? सो मूविंग ऑन, हमारे पास
अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल रोटेशन गिवन है और रोटेशन के अंदर आपको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए या क्या होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाता है कि 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज है तो उसकी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, अगर फॉर एग्जांपल 180 डिग्री है तो उसकी क्या होगी, एंड 270 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज है तो उसकी मेरे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी। इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। सो नाउ आपके पास जो है रोटेशन की हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट हमारे पास जो केस है इसके अंदर हमने जो देखा था वो क्या चीज़ थी कि अगर मेरे पास 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास जो x और y है वो आपके पास जो कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -y, x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी हम जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है कि आपने जो है मैट्रिक्स आपको पता है किस तरीके से, इस तरीके से मैट्रिक्स बनता है। 2:2 के मैट्रिक्स की बात हो रही है। क्यों 2:2 के मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, दैट इज x और y। तो हम जो है मल्टीप्लिकेशन भी अपने 2 वेरिएबल्स के साथ करेंगे, x एंड y। तो अब आपने बेसिकली इस पूरे जो यहाँ पे स्पेस है यहाँ पे आपने जो है 2:2 का मैट्रिक्स डिफाइन करना है ऐसे कि मेरे पास जो कंडीशन है वो आपके पास ये बन सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि हम ये मेरे पास हो गया x एंड दिस इज y। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे y आ रहा है, दैट मीन्स पहले मेरे पास x नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0। और सेकंड मेरे पास जो y है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। अब अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ अकॉर्डिंग टू द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और -1 को y से करेंगे तो आई विल गेट -y। सिमिलरली कॉमिक जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास क्या है, x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ पॉजिटिव, सो यहाँ पे आ गया 1। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ y नहीं है तो हम y की जगह पे क्या लगा देंगे, 0। अब मैं अगर सेकंड रो को मल्टीप्लाई करता हूँ अपने कॉलम के साथ तो 1 इंटू एक्स विल गिव मी x एंड 0 इंटू वाई विल गिव मी 0। क्लियर हो गई बात, समझ आया, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको एक स्टेप में करके दिखा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप खुद जज कर लेना, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स like this plus -1 into y, similarly 1 into x plus 0 into y will give me 0 into x 0 plus minus minus and minus y, and 1 into x is x. So this is our column vector और इसे हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो it will be like this -y, x। क्लियर। सो इस तरीके से हम अपनी जो है मैट्रिक्स जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स है इसे हम डिफाइन कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास इस तरीके से लिखा जाता है -y, x। क्लियर हो गई। सो मूविंग ऑन, ये तो सिर्फ हमने मल्टीप्लिकेशन करके दिखाई, जो मैट्रिक्स है वो आपको समझ आ गया है कि किस तरीके से हमने मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन की है, ठीक है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, इसका 0 -1 1 0। सेकंड की बात करते हैं, जो हमारे पास कंडीशन थी, केस था, वो बेसिकली क्या चीज़ थी, इफ़ इट इज़ 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। सो हमारे पास x, y था, इसको अगर हम चेंज कर रहे थे तो ये आपके पास कन्वर्ट होके क्या दे रहा था, -x, -y। सो सिंपली अगर आपसे ये बोला जाता है कि अगर मैं अपना मैट्रिक्स आई हैव टू ड्रॉ इट और उसे मल्टीप्लाई करना है मैंने किसके साथ, x और y के साथ, तो मेरी जो वैल्यूज़ आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, -x, -y। दैट मीन्स कि x मेरा पहला आना चाहिए तो आई हैव टू राइट इट -1, और जो मेरा y है वो फर्स्ट
जो कोऑर्डिनेट फॉर्म है इसके अंदर नहीं है, तो यहाँ पे आ गया ये 0। और उसके बाद कॉमा जो है उसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ x नहीं है, सो इट विल बी हियर 0। और यहाँ पे अगर मैं y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 को, तो आई गेट -y। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बना 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज का, वो हमारे पास मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, -1 0 0 एंड -1। क्लियर। सिमिलरली थर्ड कंडीशन हमारे पास जो थी वो आपके पास क्या है, 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। इसको अगर देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, x, y है, और इसके अंदर हमारे पास जो होगा वो किस तरीके से हो जाएगा, y, -x। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस तरीके से आएगा, x, y, और जो वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास, अगर हम देखते हैं स्टार्टिंग में तो यहाँ x नहीं है, y है। दैट मीन्स x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1। सिमिलरली नेक्स्ट अगर कॉमा के बाद देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे x है बट विद नेगेटिव साइन, सो इट विल बी -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स जो 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज और 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज आए, वो आपके पास ये मैट्रिक्स आ गए। दिस इज फॉर 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज फॉर 180 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, एंड दिस इज फॉर 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। These are the matrix transformation. अब क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है आइदर जो है मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है गिवन हो सकता है क्वेश्चन, और मैट्रिक्स की फॉर्म में आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर मेरे पास 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज जो है ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसका मैट्रिक्स किस तरीके से बनेगा और उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है। या आपके पास जो है सिमिलरली मैट्रिक्स आपको गिवन हो सकता है और आपसे ये बोला जा सकता है कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से मेरा रोटेट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ आ गई हर तरीके से। तो आपको ये भी समझ आ गया कि अगर मेरे पास जो है कोऑर्डिनेट गिवन होंगे तो मैंने किस कोऑर्डिनेट पे कैसे मूव करना है, और अगर मैट्रिक्स गिवन होगा तो मैट्रिक्स को किस तरीके से लिखना है कि मेरा वही कोऑर्डिनेट फॉर्म वापस अचीव हो जाए। क्लियर। चलें जी, मूविंग ऑन। हमारे पास के अभी आपने समझ लिया किस तरीके से जो हमारे पास जो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब जो मूव करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ गए, सब आपको समझ आ गया, सारी कंडीशंस आपको पता चल गई। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से रीड करना है, समझना है और उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। सो नाउ क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है और क्वेश्चन के अंदर आपसे ये कहा गया है, रोटेट अ ट्राइंगल एट 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। जस्ट नोट द कंडीशन। सबसे पहले आपको कंडीशन नोट डाउन करनी है, दैट इज 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है, विद द सेंटर एट ओरिजिन। दो कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज की पोजीशन कैसी होती है। तो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर मैं थोड़ा सा अपनी जज करता हूँ तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज किस तरीके से बनेगा मेरे पास। 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इन दिस पोजीशन, ये मेरे पास होता है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। और इसके अंदर हमारे पास हमने एक कंडीशन देखी थी कि अगर मेरे पास x और y जो वैल्यूज होंगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, -y, x में। तो अब आपको बस ये जहन में रखना है कि अपनी अपनी तमाम वैल्यूज़ को जो कन्वर्ट करना है वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, जो भी कोऑर्डिनेट आपके पास हैं वो किस में कन्वर्ट कर दोगे, -y, x में इसको कन्वर्ट कर दोगे। क्लियर। और दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या बोली है कि योर पॉइंट इज एट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है कि मेरे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 0,0 है। तो मेरा जो सेंटर पॉइंट है इसे हम मार्क कर लेते हैं पिंक से। ये हमारे पास जो है दिस इज योर सेंटर पॉइंट विच इज 0,0। ठीक है। अब इससे आपने अपनी जो है वैल्यूज को मूव ऑन करना है और अपनी डायग्राम को रोटेट करना है। सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज ए बी सी हैं अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। दिस इज ए, B and C. This is C, B and A. अब A की वैल्यूज देखते हैं। A के जो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 1,1। सिमिलरली B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 6,1 एंड जो C के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 3,5। अच्छा, अब इसके अंदर आपके पास
जो है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास, क्योंकि ये हमारे पास सेंटर एट ओरिजिन था 0,0 था, तो आपके पास बहुत इजी होता है कि जो भी कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं आप उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे लिख लेते हो। रिमेंबर दैट अगर मेरे पास जो वर्ड है वो ओरिजिन है, दैट मीन्स सेंटर एट ओरिजिन, ये अगर हमारे पास यूज़ किया गया है तो इसका ये मतलब है जो भी कोऑर्डिनेट्स ट्राइंगल के या किसी भी डायग्राम के गिवन होंगे वो कोऑर्डिनेट्स आपने उठा के जो है, या नहीं गिवन तो आपने जो है ओरिजिन से उसे काउंट किया और काउंट करके उठा के अपने पास लिख लिए। लाइक कि अगर मैं ए की वैल्यूज को काउंट करता हूँ तो यहाँ से मैं मूव ऑन करूँगा 1 एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड 1 ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो 1,1। सिमिलरली अगर मैं बी की तरफ मूव ऑन करना है तो 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव एक्स एक्सिस 6 पॉइंट्स एंड 1 पॉजिटिव वाई एक्सिस 1 पॉइंट, तो 6,1 मेरे पास बी का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, अगर नहीं गिवन होंगे तो आपने अपने कोऑर्डिनेट्स को काउंट करके जो है लिख लेना है यहाँ पे। सही है। अब जो हमारे पास काम है वो काम क्या होता है कि हमने जो है एक्स वाई को कैसे कन्वर्ट करना है, वाई और एक्स में लिख देना है। दैट मीन्स कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरीके से हो जाएंगी, वाई वाली x बन जाएगी और x वाली आपके पास y बन जाएगी। सिमिलरली y वाली ये वाली x बन जाएगी और x वाली y हो जाएगी, y वाली x बन गई एंड x वाली y वैल्यूज बन गई। ठीक है, अब इसे अपने पास नोट डाउन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर लिखें तो आपके पास y जो है वो नेगेटिव के साथ है, तो ये बन गया आपके पास -1,1। सिमिलरली अगर ये वाला देखें तो दैट इज ऑल्सो विद द नेगेटिव, सो -1,6। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो गया, -5,3। सबसे पहले तो आपने स्वैपिंग कर दी, y को x की जगह पे और x को y की जगह पे लिखा और y जहाँ जहाँ था मेरे पास उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिए। तो हमारे पास y जो है 5 वैल्यू थी तो यहाँ पे -5। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू 1 थी तो -1, यहाँ पे 1 थी तो इट इज़ -1। बाकी x हमने वैसे ही नोट डाउन कर दिया। क्लियर। अब आपने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को जो है डिफाइन कर लो। सबसे पहले आपके पास a पॉइंट कहाँ है, -1,1, दैट इज दिस इज योर -1 एंड 1। इसे नाम दे देते हैं a डैश का। उसके बाद आपके पास -1,6, तो ये आपके पास हो गया -1,6, दैट मीन्स दिस पॉइंट। वी विल नेम इट एज b डैश। सिमिलरली हमारे पास -5,3 है, तो -5 देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 यहाँ पे आया, -5 और 3, इसका मतलब है ऊपर आपने चलना है, दैट मीन्स 1 2 और 3। तो ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ योर C डैश। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो ट्राइंगल है ये आपके पास क्या हो गया, रोटेट हो गया। किस पोजीशन पे रोटेट हुआ है, इट रोटेट्स एट 90 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज विद द सेंटर एट ओरिजिन। क्लियर, क्लियर हो गया। समझ आया कि किस तरीके से मैंने अपनी डायग्राम को रोटेट किया 90 डिग्रीज पे काउंटर क्लॉकवाइज विद द सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं था। बस आपने दो कंडीशंस को जहन में रखना, एक कि आपसे क्या बोला जा रहा है, कितने डिग्रीज पे आपने रोटेट करना है, आइदर इट इज़ ऑन काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ये सेकंड आपने ये देखना है वेदर इट इज़ एट ओरिजिन और नॉट एट ओरिजिन। ठीक है, दो कंडीशन अगर आपने देख ली, इन दोनों कंडीशंस को आपने देखते हुए अपनी डायग्राम को, बस आपको ये पता होना चाहिए जब आपने देख लिया 90 डिग्रीज है, 180 या 270, तो आपके माइंड पे फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि मेरे पास कौन सा केस लग रहा है। इफ़ यू हैव लर्न द केस बाय हार्ट तो आप इजीली जो है आसानी के साथ अपनी डायग्राम को एग्जैक्टली रोटेट कर सकोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। क्लियर हो गई बात, समझ आ गया क्वेश्चन। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, रोटेट अ ट्राइंगल एट 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज विद द सेंटर एट 1,2। अब दो चीज़ें आपने नोटिफाई करनी है। नंबर 1, आपके पास क्या चीज़ है, 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड,
सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। सेंटर कहाँ पर है मेरे पास 1,2 पे, दैट मीन्स 1,2 मेरे पास कहाँ है, दिस इज माई 1 एंड 2, दिस इज माई पॉइंट। तो मेरा जो बेसिकली पॉइंट है वो कौन सा है, दिस इज माई सेंटर पॉइंट, सही है। अब इस सेंटर पॉइंट के थ्रू मैंने अपनी इस डायग्राम जो मेरे पास ये ट्राइंगल है इसको मैंने क्या करना है, रोटेट करना है। तो सबसे पहले वही कंडीशन हम क्या करते हैं, अपनी जो केसेस हैं उन्हें रिमाइंड कर लेते हैं एक दफ़ा कि किस तरीके से कौन सा केस हमारे पास पहले लगेगा। तो हम ये देख लेते हैं, हमारे पास 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज कैसे बनता है, 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज इस तरीके से बनता है, या हम कैसे कह सकते हैं, इट विल बी लाइक दिस। तो मैं ये कह सकता हूँ 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है। एक ही बात है दोनों कंडीशंस पे। और हमने ये देखा था कि 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज या 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज के अंदर हमारे पास जो एक्स वाई था वो आपके पास कैसे रोटेट हो रहा था, y कॉमा माइनस एक्स, ये हमारे पास वैल्यूज थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, वही ए बी सी डिफाइन कर लेते हैं, ए बी एंड सी। नाउ अब मैंने क्या चीज़ देखनी है कि ए की वैल्यू अब जो हमारे पास है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन को आपने देखना है। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास, क्योंकि अब हमारे पास जो पॉइंट है वो सेंटर ओरिजिन, जो ओरिजिन पे हमारे पास जो सेंटर पॉइंट है वो ओरिजिन पे नहीं है, तो अब ये हमारा मेन एक्सिस नहीं है, ठीक है। जो अब हमारा मेन एक्सिस है वो हमारा पास हमारा क्या है, एट पॉइंट 1,2। तो हम यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं अपना, लाइक दिस। ये हमारे पास एक्सिस आ गया, ठीक है। नाउ दिस इज माय पॉइंट, ये है जो हमारा है, ये अब हमारे पास ये पॉइंट है, इसको देखते हुए हमने जो है मूव ऑन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको देखते हुए ए को डिफाइन कर लेते हैं यहाँ से। अगर इसको देखते हैं तो फॉर एग्जांपल दिस इज 0,0, तो इसको मूव ऑन करते हुए देखते हैं 1 2 1 2 3 4 5 5 हमारे पास क्या हुआ, x एंड 1 2, तो -5 एंड 2, ये हमारे पास किसकी आ गई, a की वैल्यू। क्लियर, ठीक है। अब b की वैल्यू देख लेते हैं। सिमिलरली फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 एंड -1, सो -5 एंड -1। अब c की वैल्यू देख लेते हैं 1 2, तो यहाँ पे c हमारा इसी पॉइंट पे जो हम x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस 2 पॉइंट चले लेकिन y की तरफ मूव ऑन नहीं किया, तो हमारी जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, -2,0। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने वही काम करना है कि हमने क्या करना है, अपना केस लगाना है। केस किस तरीके से हमारा लगेगा, यहाँ पे x और y जो कन्वर्ट होगा वो क्या हो जाएगा, y हमारे पास x बन जाएगा और x हमारे पास y बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं a की वैल्यू, तो हमारे पास जो y है वो आपके पास यहाँ पे क्या है 2, तो हमने यहाँ 2 वैसे ही लिख दिया, कॉमा, एंड x की वैल्यू क्या है -5, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा +5, तो इट विल बी 2,5। सिमिलरली b को देखते हैं, तो हमारे पास y हमने वैसे ही नोट डाउन कर लिया -1 एंड इट विल आल्सो बी +5। और यहाँ पे देखते हैं y की वैल्यू, हमारे पास y की वैल्यू वैसी कॉपी हो गई, सो इट विल बी लाइक 0, कॉमा, और -2 था तो इट विल बी 2। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारे पास
ये जो हमारे पास हैं दीज आर नॉट द कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द मेन एक्सिस। जो मेन हमारा एक्स और वाई एक्सिस है ये हमारे पास वो कोऑर्डिनेट्स नहीं है। अब हमने वैसे ही जो है काउंटिंग करनी है किससे, हमारे जो हमारा ये सेंटर पॉइंट है 1,2 यहीं से हमने वापस काउंटिंग करनी है और अब हमने अपनी वैल्यूज को डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए को डिफाइन करते हैं 2,5, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस पे 5 पॉइंट्स। तो यहाँ से मूव ऑन करते हैं 1 2 एंड 5 ऊपर की तरफ मूव ऑन करेंगे 1 2 3 4 5। सो दिस इज माई पॉइंट। अब इसे नाम दे देते हैं हम ए डैश का। क्लियर। सिमिलरली बी हमारे पास क्या है -1 एंड 5। सो -1 हमारे पास किस तरीके से आएगा, इस पॉइंट से हमने मूव ऑन करना है। तो हमारे पास ये क्या बन गया, अच्छा सबसे पहले कोऑर्डिनेट को वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा हमारा बी जो है -5, -1 दैट इज 1 2 3 4 5 एंड -1 नीचे, बिल्कुल सही। सो अभी हमारे पास जो -1 एंड 5 है इसको देख लेते हैं। -1 का मतलब है ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है, और 5 का मतलब आपने ऊपर मूव ऑन करना है। सो 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट। ये आपके पास पॉइंट आ गया विच इज बी डैश। क्लियर। अब हमने सी को देखना है 0,2, दैट मीन्स 0,2 का क्या मतलब है, दिस इज आवर पॉइंट। जीरो कॉमा टू का मतलब है हमारे पास 1 2, दिस इज आवर पॉइंट। ये हमारा एक्सिस था, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या है एक्स एक्सिस की तरफ मूव ऑन नहीं करना, दैट मीन्स वी हैव टू मूव ओनली वाई ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ऊपर की तरफ मूव ऑन करेंगे, कितने पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 1 2, ठीक है। अब हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास जो डायग्राम की शेप आई वो किस तरीके से आ गई, तो ये आपके पास जो है दिस इज सी डैश। अब ये आपके पास डायग्राम रोटेट हो गई है 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज विद द सेंटर एट ओरिजिन 1,2। पॉइंट क्लियर हो गया, समझ आ गया किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, प्लॉट किया है अपने ग्राफ को। एनी क्वेश्चन सो फार, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड, आइदर वेदर इट इज related with the cases or whether it is related with the point at center or center at origin or center not at origin। तो कोई भी ऐसा पॉइंट है आपका, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं है केसेस से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड, तो आप मेरे से अभी पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। यू कैन डिस्कस इट राइट नाउ। सो आई होप कि आपको जो है क्वेश्चंस दोनों समझ आ गए और आपको सारे केसेस भी समझ आ गए, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेरी होती है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या आपको जो है कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो आप जो है उसे डिस्कस करो, आप जो है पूछो उसे। यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सो दैट वी कैन ट्राई टू हेल्प यू एंड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। और उसके अलावा जो है अब रोटेशन के अंदर जो हमने आज की क्लास के अंदर बेसिकली डिस्कस किया वो हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स देखे, जिसके अंदर हमने जो है तीनों केसेस को डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि हमारे पास किस किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली हमने ये चीज़ देखी कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स किस तरीके से प्लॉट होता है, किस तरीके से बनता है। फिर हमने जो है कुछ क्वेश्चंस की सॉल्विंग की जिसके अंदर हमने ये सेंटर एट ओरिजिन देखा जिसमें 0,0 के अंदर हमने प्लॉटिंग की। और फिर हमने जो है क्वेश्चन वो देखा जो हमारे पास सेंटर पे मौजूद सेंटर एट ओरिजिन नहीं था। लाइक हमारे पास सेंटर जो था वो ओरिजिन पे नहीं था, वो हमारे पास किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, लेकिन जो इस क्वेश्चन में था वो हमारे पास पॉइंट 1,2 मौजूद था। तो हमने 1,2 पे अपने ट्राइंगल को किस तरीके से रोटेट किया विद 270 डिग्रीज काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर। अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कमेंट में डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, ताकि जो हम आपकी डायरेक्ट जो है जो क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व कर सकें और आपकी जो क्वेरीज हैं उन्हें रिजॉल्व कर सकें।
और जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो रोटेशन को ही डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली ये चीज़ देखेंगे कि अगर हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद हो तो हम उसकी किस तरीके से सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। रिमेंबर दैट कि अगर नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या चीज़ होगी कि इफ़ वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट, so how can we able to find out the point at center or center at point, whether it can be at origin or not at origin, वो हम कंडीशंस को कंडीशन के हिसाब से देखेंगे। बट इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि किस तरीके से सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट किया जाएगा इफ बोथ द डायग्राम्स दैट इज इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड टू यू। क्लियर? सो नाउ एंडिंग ऑफ द क्लास, और वही लास्ट रिक्वेस्ट जो मेरी होती है, आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि जो भी न्यू वीडियो है वो आपके पास जो है आ सके और आप जो है आपकी हेल्प हो सके किसी भी हवाले से। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लियर नहीं होता, कोई प्रॉब्लम ऐसी है, तो आप काइंडली उसे जो है कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि हम उसे जो है अपलोड कर सकें एंड जो भी आपकी क्वेरी होती है उसे हम डिस्कस कर सकें और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।